अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, रांदियुनि जे रंगमंच ते हिन हफ़्ते जो दौरान काफ़ी सारियूं जेके आहिनि सो उहे तब्दीलियूं आयूं आहिनि। हिकिड़े तरफ़ असां ॾिसूं था त यूनुस खान ऐं मिसबाह उल हक़ ही जेका सो वेस्ट इंडीज़ जे टूर खां पोइ रिटायरमेंट जो ऐलान उहे अॻु में करे चुका आहिनि। यूनुस खान खे 10,000 रन्स मुकमिल करण जे लाइ सिर्फ़ु 23 रन्सूं घुरिबल आहिनि ऐं इन खां सवाइ ॾिसूं था ॿिए पासे त शर्जील खान ऐं ख़ालिद लतीफ़ ते जेको फिक्सिंग जे हवाले सां मैच फिक्सिंग ऐं इहे जेके मामिला आहिनि जेको बड़धक PCB पारां मचायो वियो ऐं हू हिन वक़्तु इहा घुर करे रहिया आहिनि त बाबा जेकॾहिं PCB वटि के सबूत ऐं साबितियूं आहिनि त उहे अवाम जे आॾो हाणे असांखे ॾेखारे उन्हनि खे पब्लिकली जेको आहे सो मंज़र आम ते आंदो वञे, मीडिया जे आॾो जेको आहे सो उहे सबूत खणी आंदा वञनि जेकॾहिं असां को बि अहिड़े क़िस्म जो ॾोह कयो आहे। जॾहिं त 65 ॾींहं गुज़री वञण बावजूदि PCB केस खे अञा इंगाए पई, कंहिंजे लाइ मुअतली जा आर्डर आहिनि, कंहिंखे कुंडाइतो कयो आहे, कंहिंखे जेको आहे सो मंज़र आम ते आंदो वियो आहे। असुलु हिन जेको आहे सो मामले जो ड्राप सीन छा थींदो, एंडिंग माना किथे वेंदी या दंगो ई ॻाल्हियूं किथे कंदियूं, अॼोके प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इन खां सवाइ शाहिद ख़ान आफ़रीदी जेको आख़िरी ॾींहंनि ताईं बि पाण खे रोअंदे पए नज़र आयो त PCB का हिकिड़ी असांखे मैच ॾे, आख़िर वेंदे वेंदे रिटायर त थियां थो पोइ मिड़े ई जेको आहे सो हिकिड़ो एज़ाज़ सां वञणु ॾियनि। पर एज़ाज़ पाकिस्तान जी इहा तारीख़ रही आहे त जावेद मियांदाद खे बि तव्हां जॾहिं हू रिटायरमेंट जे लाइ वियो पए रोअंदे वापसि थियो, इंज़माम उल हक़ रोअंदे वापसि थियो। अहिड़े नमूने केतिरा ई रांदीगर अहिड़ा हुआ जेके आसिरे में रहिया त असां रिटायरमेंट तंहिंजे करे कोन था कयूं त मथां PCB असां ते रहम जी नज़र करे वरी ॿीहर घुराए ऐं वरी असां मैदाननि ते जेको आहे सो पंहिंजे चाहींदड़नि जे आॾो इहो खेॾंदे नज़र अचूं। पर हिन वक़्तु हिन सूरत हाल में छा थींदो, शाहिद ख़ान आफ़रीदी, नजम शेटी, शहरयार ख़ान सां जेको आहे सो मुलाक़ातुनि जा सिलसिला जारी आहिनि। इहो चयो पियो वञे दुबई में संदन मुलाक़ात थींदी, दुबई में मामला तय थींदा ऐं थी सघे थो मथां जेको हिनखे माना आख़िरी एज़ाज़ सां जेको रुख़सत कयो वञे, जेको हिनखे वञणु ॾिनो वञे त बाबा बसि हाणे क्रिकेट वञो तव्हांखे। छो त पर PCB जे हवाले सां जेके ॾिठो त यूनुस खान वटि बि अहिड़े ई क़िस्म जा ख़दशा ऐं ख़्याल हुआ जंहिंखां पोइ हुन रिटायरमेंट जो ऐलान कयो त ईंदड़ सीरीज़ में तव्हांखे न खेॾायो वेंदो। इहा साॻी ॻाल्हि सईद अनवर बि पंहिंजे दौर में करे चुको आहे, ॿिया रांदीगर बि करे चुका। मजमूई तौरु इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॿियो ॻाल्हाईंदासीं सिंध में जेका साइकिलिंग रैली थी आहे, जेका रेस थी आहे, जेका ड्रोड़ थी आहे, घुटकी खां शुरू थी राजधानी में ख़तमु थी आहे, उन में 8-10 जेको आहे सो रांदीगरनि खे इनाम बि ॾिना विया आहिनि, सुठो सवण बहितर। पर जेको आहे सो स्टार्ट वठूं था पिया हिन मामलनि ते। महिमान आहिनि सैयद जावेद शाह जेको आहे सो जावेद इक़बाल जीलानी साहिब जन सीनियर सहाफ़ी आहिनि, मुख़्तलिफ़ टूर्स करे चुका आहिनि, क्रिकेट टीमूं हुजनि, हॉकी हुजनि, ॿियूं को हुजनि, तजिए जी जेको आहे सुठी ख़ासी साईं जन में सलाहियत भी है। सोचो तो प्रोग्राम की शुरुआत करूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बड़ी खुश एक तमहीद बांध दी, इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा ख़ास तौर पर यूनुस खान के हवाले से और मिसबाह उल हक़ के हवाले से। एक बंदा 23 रन 10,000 से पीछे है, दूसरा इसके हवाले से भी तो खाल एक पैदा हो जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा। दूसरी तरफ है मिसबाह उल हक़ जो मतलब कि एज अ कैप्टन अच्छी उनकी कारकर्दगी रही, टीम को संभाला कुछ वक्त। होगा क्या, वहाँ यूनुस खान जा रहे हैं, यहाँ पर फुकदान पैदा हो जाएगा कैप्टनसी के हवाले से। और आप देख रहे हैं दोनों मिडिल आर्डर बैट्समैन हैं, जी हाँ, बीच में आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी है ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो। क्या देख रहे हैं? मिसबाह का जो है, जो अगर देखते हैं हम कि कप्तानी का खला कौन पूरा करेगा, तो जो आजकल यही बहस जो ज़ेर बहस है कि बातचीत के कौन होगा, तो कुछ लोग जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि सरफराज को ना बनाया जाए कप्तान, क्योंकि उनको अगर कप्तानी दे दी गई टेस्ट की भी तो थोड़ा बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा और ऐसा ना हो कि वो इसको फिर बर्दाश्त ना कर सकें और फिर जल्दी उनका कैरियर जो अख्ताम की तरफ जाए। तो उनको टेस्ट T20 और वनडे की तरफ रहने दिया है। हाँ, ये आइडिया ज़्यादा अच्छा समझा जा रहा है कि अज़हर अली को टेस्ट की कप्तानी दी जाए। उनका मूड भी वैसा ही है, वो सोच भी वैसे ही रखते हैं और यकीनन अच्छे अंदाज से खेले हैं पिछले कई सीरीज़ में और मैचों में, तो उम्मीद है। और नहीं, मतलब कि आप अज़हर अली को इतना मैच्योर समझते हैं कि आने वाली सीजन्स में या सीरीज़ में जितनी भी हो रही हैं कि वो इतने कैपेबल हैं कि सालों साल मतलब कि कौमी टीम की वो क़यादत करें, चलते रहें, मतलब सिलेक्टर्स जो है ऑप्शन भी फिर नहीं है ज़्यादा। सरफराज, अज़हर अली है और फिर असद शफीक को फिर तीसरे नाम के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन असद शफीक का कैसा है, कप्तानी का उनका कोई तजुर्बा है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मैचों में उन्होंने कभी कप्तानी की नहीं, किसी भी टीम के हवाले से कोई बड़े मैचों में उन्होंने की नहीं है, ना कराची को कभी लीड किया। तो इस वजह से अज़हर अली या सरफराज पर दबाव बढ़ जाएगा, ये बात कही जा रही है। राशिद लतीफ़ ने भी ऐसा यही कहा है कि सरफराज को टेस्ट की कप्तानी देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो 3 वनडे खेले पाकिस्तान ने जीते तो हैं,
2-1 से 2-1 से हराया वेस्ट इंडीज़ को, सीरीज़ जीती। 3-1 T20 में जीते हम, लेकिन T20 में कप्तानी उसकी बहुत अच्छी रही सरफराज की, लेकिन वनडे में वो बहुत ज़्यादा जज्बाती नजर आए। कुछ खिलाड़ियों को, ये सीनियर खिलाड़ी, उनके ऊपर उनकी जो रिएक्शन था, रद्देमल था उनकी ख़राब फील्डिंग पे, उनकी थोड़ी सी मिस फील्डिंग पे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो था, जिससे मुझे ये डर लगता है कि अगर उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने ख़राब फील्डिंग की इन मैचों में, वनडे मैचों में, जैसे कामरान अकमल हैं, कभी वहाब रियाज ने ख़राब फील्डिंग, कभी हफीज़ ने, कभी अहमद शहजाद ने, अगर इन्होंने एक ग्रुप बना लिया 5-6 लड़कों ने और कह दिया जाकर कि हम नहीं खेलना चाहते इसकी कप्तानी में, तो फिर सरफराज का क्या बनेगा? ये मतलब वही होगा। आप सरफराज का कैरियर बचाना चाहते हैं? मैं और सरफराज के जितने भी परस्तार हैं, हम उसके मद्दा हैं, जो उससे ज़्यादा खेलता देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं सरफराज कप्तानी करे, लेकिन कूल होकर करे, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, क्योंकि यही हाल मियांदाद का किया था 82 में, जब मियांदाद का 80 की दहाई में कप्तान थे, तो काफ़ी खिलाड़ी उनके खिलाफ बगावत कर दी उन्होंने कि नहीं, हमें मियांदाद की कप्तानी। बगावत तो यूनुस खान के खिलाफ भी हुई थी, जो जी हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया देखा यूनुस कप्तान नहीं रहे, जहाँ 5-6 खिलाड़ी, भले वो खिलाड़ी जो हैं वो लॉबिंग उनकी हो, लॉबी बनाई उन्होंने, लेकिन लॉबी उसमें कामयाब हो जाती है, नहीं, प्लेयर्स पावर लॉबीज चल तो जाता होती है। हैं ना, वो तो बस हमेशा एक तारीख रही है। तो ये खिलाड़ी जो हैं, वो खिलाड़ी वही होते हैं जो उनको कॉम्प्लेक्स भी होता है कि सरफराज अचानक आके तो टीम में जगह बनी, फिर कप्तान भी बन गया और हम देखते रह गए, हमारी बारी नहीं आई। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, ये कॉम्प्लेक्स भी है, और ये अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा खिलाड़ियों को जमा हो गया तो सरफराज के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, ज़्यादा जो ख़ास तौर पर नाम लिया जा रहा है, या आपके जो ज़राए बात कर रहे हैं, अजहर अली के हवाले से? अजहर अली। अच्छा, मतलब इम्कान इन्हीं का है। लेकिन शहरियार खान ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि वो चाहते हैं तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो, तो ये तो फिर सरफराज की तरफ इशारा है उनका। हाँ, फिर तो अजहर अली, क्योंकि सरफराज नो डाउट T20 वो अच्छे चले, वनडे में उनकी टीम जीती, वो अटैकिंग कैप्टन है और टीम को लड़ाता है, डिफेंसिव सोच नहीं रखता, तो और टेस्ट में उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये अगर उन्हें कप्तानी मिलेगी तो फिर हम देख पाएंगे। चलें, अच्छा दूसरी तरफ आते हैं। ये तो एक कैप्टन सी के हवाले से बात है कि यार टेस्ट के अंदर कौन आए, क्योंकि हर फॉर्मेट के अंदर तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें कि एक तरफ तो है मिसबाह उल हक, उनकी कमी इस तरीके से पूरी हो सकती है कि सरफराज आए या कोई भी, मतलब कि वो बंदा आए, उसको खड़ा कर दें कि आप कैप्टन बन जाओ। यूनुस खान के हवाले से क्या कहेंगे? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, 1 डाउन और 2 डाउन, या 5th नंबर पे? यूनुस का उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो 1-2 साल और खेल सकते हैं, उनको खेलना चाहिए, और उनके जितने भी फ़ैन हैं, जितने पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स हैं, वो चाहते हैं कि यूनुस खान 1-2 साल और मज़ीद खेल सकते हैं वो। और देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि वो 10,000 रन मुकम्मल करने जा रहे हैं। हमारा कोई खिलाड़ी कभी भी 10,000 रन मुकम्मल नहीं कर सका, हमेशा कोई वजह होती रही, कभी कोई खुद पर किसी का फॉर्म ठीक नहीं रहा, तो किसी के लिए जो हालात ठीक नहीं रहे, उसको किसी की टांग खींच ली गई, या 10 मसले मसाइल। नहीं, फ़र्ज़ करें जावेद, जैसे यूसुफ बहुत अच्छा जा रहे थे, मियादाद के करीब थे वो स्कोर में, इंतजाम तो खैर उनका काफ़ी हो चुका है, लेकिन यूसुफ का टाइम बहुत अच्छा था 2007 में, जब उन्होंने इंतजाम भी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। हाँ। मतलब ये नहीं था कि गले में पड़ा हुआ था टीम के। बस ये एक वो माहौल बन जाता है कि बस बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं, ये माहौल कौन बनाता है? ये लॉबिंग एक शुरू हो जाती है, क्रिकेट बोर्ड के हुकाम कभी उनसे बज़दन हो जाए, कोई बात उनकी अच्छी न लगे, तो इस पर अपनी खार निकालते हैं। नहीं, नुकसान तो फिर भी मतलब के मुल्क का होता है। ये तो हमारे यहाँ ये होता है, वो मुल्क के मफाद में अगर सोचने लगे तो पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में होता है, कौमी मफाद में जिस मुल्क पे चाहो हमले कर दो। हमारे यहाँ कौमी मफाद नहीं, अपने मफाद में जिस पे चाहो हमले कर दो, ज़ाती मफाद में वो आप अपने वजन। नतीजा क्या आएगा? फ़र्ज़ करें आपके पास बैकअप नज़र नहीं आ रहा, इक्का दुक्का प्लेयर हैं, वो इन हैं, कभी आउट हैं, ना आपके पास मिसबाह उल हक का कोई बैकअप नज़र आ रहा है, ना यूनुस खान का कोई बैकअप नज़र आ रहा है, तो फिर हम बैकअप कैसे करेंगे अपनी कौमी टीम को? कैसे, मतलब कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उस बात ये है कि ठीक है मिसबाह जा रहे हैं, लेकिन यकीनन जब किसी और को मौका मिलेगा तो उसकी जब कंधों पर जिम्मेदारी आएगी तो वो भी लेगा। और यकीनन ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी के जाने से खेल रुक जाता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा हमने उरूज का दौर देखा नहीं, रुकता तो नहीं है, रुकता तो नहीं है, दौर देखा जब रुकता तो नहीं है, लेकिन जीत वाली जो मतलब कि वो इमरान खान कप्तान थे, एक बड़ी जबरदस्त टीम थी उनके पास। जब वसीम अकरम 99 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, उनके पास भी बहुत अच्छी टीम थी। तो और 96 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो लोग गए, बेहतरीन बॉलर गए हमारे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान और आपका शोएब अख्तर, लेकिन उसके बाद भी जो चले उनसे थोड़ा लो कैटेगरी के बॉलर हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम चल रही है, जीत रही है।
चल तो सारी टीमें रही हाँ, हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच मतलब आती कि है। वो वाली लेवल जो थी 92 वाली, जैसे आपने कहा, या इमरान खान के दौर की, जावेद मियांदाद का दौर, वसीम अकरम सबसे का दौर, बेहतरीन ये टीम तो हमारी वही थी। हाँ, तो ये तो मतलब कि वो हैं कि पूरी तारीख जो क्रिकेट की आएंगे, है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये हमें दौर तो हमें नहीं आए। हम किसी को मौका दिए बगैर ये नहीं बोल सकते कि नहीं कोई मिसबा का मुतबादिल नहीं है। हमें मौका देंगे, लेकिन हमारे सामने खिलाड़ी भी आएंगे, और ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत क्रिकेट होती लेकिन है। ये तो सबके खुद आप बात कर रहे हैं ना कि ऐसा किया सरफराज ने, तो ऐसे 6 बंदों का ग्रुप भी बन सकता है, बन यूं सकता भी है। हो सकता है, ये मुझे वो भी हो ये मेरे सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ। और मैंने सरफराज को एक उनके करीबी दोस्त के ज़रिए मैसेज भिजवाया कि मैं कहा कूल होकर कप्तानी करें, जल्दबाजी गुस्सा ज़्यादा ना करें। ये आपकी क्लब टीम पाकिस्तान क्रिकेट क्लब नहीं है, ना उमर एसोसिएट है, ये ना कराची की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ आपको बहुत संभलना पड़ेगा, वरना आपको मालूम नहीं कि आपका क्या हाल होगा। संभल जाएंगे। मैसेज किया है, थोड़ा संभलना उन्होंने शुरू कर दिया, उम्मीद है कि और बेहतरी आएगी इनके और गुस्से में। बेहतरी आएगी। अच्छा, बेहतरी के बाद चलें, ठीक है, कैप्टनशिप के हवाले से हो गया। मैं ये कह रहा हूँ बैकअप, बैकअप यूनुस खान आएगा। का मुतबादल कौन आप देखिए, समझते हैं? यूनुस खान का मुतबादिल आपके सामने अभी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। बाबर आजम भी मुस्तकिल जगह बना चुके हैं अपनी टीम में। उसके अलावा अगर कुछ खिलाड़ी को डोमेस्टिक, मैं कहता हूँ हमेशा टॉप परफॉर्मर जो है उसका राइट बनता है कि पाकिस्तान टीम में खेले, आप उसको मौका दें, फिर वहाँ भी उसको परफॉर्म करने का मौका दें। उतना चांस है जितना आप पिछले खिलाड़ियों को देते रहें, ज़रूर परफॉर्मेंस आएगी सामने। ज़रूर परफॉर्मेंस सामने आएगी, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस सामने आए तब तक उससे पहले जो है वो स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आ गया है। स्पॉट अभी तक फिक्सिंग मतलब कि खिंचाव और तनाव वाली सूरत हाल है, वहाँ से कुछ और मौक़िफ़ आ रहा है, प्लेयर्स की तरफ से कुछ और मौक़िफ़ आ रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास ठोस सबूत हैं, ये कह रहे हैं अगर हैं तो पब्लिकली उनको। ये मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात है कि शुरू में जब 10 फरवरी को 9 को ये पहला ओपनिंग हुई और 10 फरवरी को वाक़या हुआ, और 10 फरवरी को उसके एक दिन बाद ही नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे पास ठोस सबूत हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सबूत हैं, अब ये बच नहीं सकते खिलाड़ी, कोई रियायत नहीं होगी। शहरयार खान साहब ने कहा नहीं छोड़ेंगे, उनके इबरत का निशान बना देंगे, हमने पकड़ लिया, बिल्कुल बचा लिया पाकिस्तान को, PSL को बचा लिया। 2 महीने 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक एक सबूत आपने पेश नहीं किए, और आप कह रहे हैं इबरत का निशान बना देंगे। किसको? स्पॉट फिक्सिंग करने वाले को नजम सेठी साहब कहते हैं, और ये कहते हैं शहरयार खान साहब। तो जब आमिर 3 साल पहले 4 साल पहले आमिर स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा याफ्ता था, बाकायदा उसने एतराफ़ के सब किया, उसको खिलाने के लिए आप तड़पते जा रहे थे, आप हर मुल्क के चक्कर लगा रहे थे, कभी इंग्लैंड के, कभी ऑस्ट्रेलिया के, कभी ICC के दफ्तर, कभी इधर के, 10-12 इन्होंने चक्कर लगा कि खुदा के लिए आमिर को खिला लो, इसकी सज़ा कम कर दो, इसकी 5 साल के बजाय 3 साल कर दो, 2 साल कर दो, 4 साल कर दो, 6 महीने कम कर दो। आपने इतनी खुशामदी की उस स्पॉट फिक्सिंग के मुलजिम के लिए, जिस पर साबित हुआ इसने सज़ा भी काटी जेल में भी, और बाकायदा 5 साल की सज़ा उसको ICC ने भी दी, उसके लिए आप इतना मरे जा रहे। यहाँ आप कह रहे नहीं, तो वो क्या था, ये क्या है? आप अपना जो है ना, ये जो एक इंसाफ का दायरा है वो बिल्कुल ठीक रखें, और देखें आप इंसाफ का दायरा ठीक रखें और उसको ठीक करके आगे मतलब कि ठीक से मत चलें, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी मौजू को मतलब कि आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के जारी था रखूँ मिलूँ था एक मुख्तसर साई खां पोए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सिलसिला के उताएं इख्तिताम वधायूं जी छो जी जावेद। वक्फे से पहले स्पॉट फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से शर्जील खान, शाज़ेब हसन, खालिद लतीफ़ काफ़ी मतलब कि सरगर्म नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे, नहीं मानते। अभी 3 दिन पहले यही हुआ, 4 दिन पहले, कि 3 तरफ से PCB के खिलाफ महाज खुला, एक इंग्लैंड से, एक पाकिस्तान से शर्जील खान ने उन पे एक किया है, और फिर एक तरफ से खालिद लतीफ़ ने पिटिशन दायर कर दी कि नहीं है ये ट्राइब्यूनल का क़याम गैर कानूनी है। तो उनकी तो खैर आपकी पिटिशन रद्द हो गई, लेकिन जो नासिर जमशेद ने इंग्लैंड से किया कि भाई अभी क्राइम एजेंसी मुझसे तफ्तीश कर रही है, जब FIA तफ्तीश नहीं कर रही, PCB कर रही है पाकिस्तान में, तो क्राइम एजेंसी को पहले इंग्लैंड से करने दो, अब फिर आप PCB मेरे पास आना। लेकिन अजीब एक PCB ने एक तरीक़ाकार कायम किया कि उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी कर दी, उसमें यह लिखा है कि वो ताउन नहीं कर रहे, हालांकि पहले ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़े कल्प्रेट वही हैं, वही असल जड़ हैं स्पॉट फिक्सिंग की, उन्होंने भड़काया है, उकसाया खिलाड़ियों को। तो जब चार्जशीट जारी की तब तो आपने सिर्फ ये लिखा कि अदम ताउन का
मुजाहरा कर रहे हैं और वो ताख़िरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं तहकीकात में, तो आपने तो उन पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया चार्जशीट जारी करते हुए, और फिर कभी कहते हैं अब उनका राब्ता नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। और यहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि ट्राइब्यूनल में 3 रुकनी ट्राइब्यूनल है, उसमें 2 अरकान जो हैं उनका ये तक कहना है कि 2 महीने हो गए हैं, अब तक हमें एक ठोस सबूत नहीं दिया गया पीसीबी की जानिब से इन खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत किया आपके पास। तो मतलब कि आप क्या समझ, यहाँ पर तो यही होता है कि फ़र्ज़ करें जैसे आपने कहा एक लॉबिंग का सिस्टम जारी है पीसीबी के अंदर, क्योंकि एक इदारा है, एक इदारे के अंदर एक फ़र्द है, फ़र्ज़ करें नजम शेट्टी को ले लें या शहरयार खान को ले लें, किसी भी बंदे को ले लें, मतलब कि ये 2 बंदे पूरे के पूरे इदारे के हवाले से अगर बात कह रहे हैं, मतलब कि क्योंकि ये तो ज़िम्मेदार इदारा है ना, पूरे मुल्क को मतलब वो कर रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है, तो उसके बाद जब आप लोगों ने हमारे जो मतलब कि मुस्तकबिल के हवाले से अच्छे प्लेयर्स साबित हो चुके हैं अभी से, आगे चल के तो ये तो मतलब कि अच्छी और काविशें करते, कोशिशें करते हैं, तो उन पे अगर आप इल्ज़ामात की पूरी एक लिस्ट, पहले तो कह रहे थे कि पूरी लिस्ट है इनके पास, वो सबूत है, कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो अभी वो एविडेंस नहीं है, तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, मियाँ साहब नहीं पूछते, पूछ रहे होते तो ऐसा इतने बेलगाम नहीं होते ये बोर्ड के हुक्काम जो हैं, किस तरह से किसी का करियर ख़राब करने जा रहे हैं। देखें, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो अगर गलती इरफान की थी वही खालिद की, वही शर्जिल की, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। इरफान को आपने लेकिन पीएसएल पूरा खेलने दिया, आपने उसकी दुसरी कोशिश की उसको मुअत्तल करने की, लेकिन मालकान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर थे उनके दबाव पर आपने नहीं किया कुछ भी, उनको पूरा पीएसएल खेलने दिया। आपने फिर इन 2 खिलाड़ियों की नहीं खेलने दिया, आप फिर कहते हैं कि नहीं उनका केस अलग है, उनका केस अलग कहाँ से? आपने एक सबूत पेश नहीं किया, आप कह रहे हैं वो बैट बदला था, वो यूं कर रहा था, आपके पास सबूत क्या है? पीसीबी का आइन और कानून कोई मतलब कि इस किस्म की इजाजत देता है वन मैन शो कि इस किस्म का मतलब कि हो कि अभी से आपने ये किया वो किया, मतलब जो आपने किया वो आपको हजम हो गया, कही जा रही है यहाँ पर तो यही है ना। अब चेयरमैन साहब ये तक कह रहे हैं कि हाँ नहीं मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, इस्तीफा मैं दे चुका हूँ, लेकिन मुझे चीफ पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इख्तियार दे दिया कि गवर्निंग बोर्ड ने इख्तियार दे दिया, आप जहाँ भी जाएँ इजलास में शिरकत कर सकते हैं आईसीसी के, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप जाएंगे नहीं करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। आप क्रिकेट को संवारने के बजाय, सुधारने के बजाय आप एक गलत मिसालें कायम करते जा रहे हैं। आप कह रहे थे मैं यहाँ से इजलास में जा रहा हूँ श्रीलंका, कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट किया डिनर पे। अच्छा, फिर उससे पहले कहते नहीं हम तो इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। जब आ गए तो कह रहे हैं कि हाँ वो सही हो गए, सारे मामला ठीक हो गए, हमने बांग्लादेश से बात कर ली, श्रीलंका से बात कर ली, तो उनको हमने उनसे हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। फिर एक दिन बाद फिर बयान दे रहे हैं नहीं अगर बांग्लादेश ने नहीं खेला तो हमारी टीम नहीं जाएगी। कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। तो यानी अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है शहरयार खान, अभी तो इनमें काफ़ी मतलब की अंडरस्टैंडिंग हो गई है शेट्टी साहब और शहरयार खान में, कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद अगर अच्छे से बंदे हैं तो वो नजम शेट्टी साहब हैं, उनको ही पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए। मतलब कि ये क्या मैं जाऊं तुम आओ, हाँ, तुम पहले जाओ मैं आऊं, इनके शहरयार खान सबसे पहले शेट्टी साहब थे। हाँ, अब शेट्टी साहब शहरयार साहब चले तो बेचारे फिर यही बन जाएंगे, क्योंकि उनके एहसान है कि उन्होंने रिकमेंड किया था इनका नाम, क्योंकि सीधे आदमी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को हमारे एक प्रेसिडेंट चाहिए था ममनून हुसैन, तो इनको भी एक ममनून हुसैन चाहिए था शेट्टी साहब को अपने 3 साल के दौर के लिए, तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम गुजारा इनके साथ खेल कूद के। मतलब कि यार फिर हम कैसे समझें कि हमारी डोमेस्टिक अच्छी होगी, हमारे यहाँ क्रिकेट फूलेगी बढ़ेगी, मतलब पूरी दुनिया के अंदर हमारा वो स्टैंडर्ड आ जाएगा। अभी बात ये की जा रही है भाई पीएसएल की दरियाफ्त, शादाब पीएसएल की दरियाफ्त, फला खिलाड़ी पीएसएल, भाई पीएसएल में वो पहुंचा कैसे? डोमेस्टिक खेला ना उसने पहले, जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देता आप उसको लेते नहीं थे टीम में। अब पीएसएल में किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने फ़ौरन ले लिया उसको। कामरान अकमल तो डोमेस्टिक में भी अच्छा खेल के किया, आपने तब उसको नहीं देखा। उसने कैरम ट्रॉफी में, वनडे टूर्नामेंट में सब में अच्छा खेला है, उस वक्त आपको अच्छा नहीं लगा। पीएसएल में वो अच्छा खेला तो आपको अच्छा लग गया। शादाब पीएसएल में अच्छा खेला तो आपको अच्छा लग रहा था, डोमेस्टिक में अच्छा खेला तो आपको अच्छा नहीं लगता खिलाड़ी। सलमान बट का मिसाल लो, सलमान बट की चलें उसको आप नहीं चले नहीं टेस्ट में आप ले लें, अभी टेस्ट में लें। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कैसे मेरा नाम नहीं आया, तो यही टेस्ट में लेकिन वनडे में कभी नहीं लेना चाहिए उसे, मेरी राय ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कभी भी। क्यों कि अभी वनडे में सलमान बट जैसे खिलाड़ी की बिल्कुल जगह नहीं बनती। जो बंदा 300 बॉलें टोटल होती हैं, 50 ओवर का मैच है, जो बंदा 150 बॉलें खेल के 100 रन बनाए, बल्ला लहराते हुए आया कि मैंने 100 रन कर दिए, ओपनर गया था 50 ओवर के बाद आउट होके आया हूँ और देखिए मैंने 100 तो कर दिया, मेरी कितनी सेंचुरी हो गई, 4 हो गई इस डोमेस्टिक सीजन में। ये कोई वो तो मुझे एक डिपार्टमेंट ने, खिलाड़ियों ने, बॉलरों ने बोला कि हम तो चाहते हैं सलमान बट हमारे खिलाफ बैटिंग करते रहे, शुरुआत आखिर में जाए, ताकि स्कोर 200 सवा 200 बने और हम आराम से बना लें।
अच्छा, जी ये है दूसरी टीम मतलब कि स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से वो वाला मैटर इसमें काउंट नहीं करता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, उसने सज़ा भुगत ली, अब उसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी जगह बननी चाहिए, खेलने देना चाहिए। और एक देखिए बात ये कि आप क्या इबरत का निशान बना रहे हैं। आपने जब 3 को खेलने की इजाज़त दे दी डोमेस्टिक, तो बाकी को भी इतनी सख्ती क्या गुनाह किया है। यहाँ मुल्क में बड़ी बड़ी यार सुने ना जावेद, मुझे थोड़ा सा बल्कि समझाएं, समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मैं कुछ सीखूं। फ़र्ज़ करें आपके आ गए, आमिर आ गए, दूसरे और लड़के आ गए, आसिफ के हवाले से वो भी ये मैटर था, मतलब कि एक बंदा उसको कहा जा रहा है यार ये कमसिन है, हमारे मुफाद में है तो वो कमसिन हो गया। हाँ, मफाद उसको में। मतलब कि पैसे नज़र नहीं आ रहे थे, पैसों की काउंटिंग नहीं थी, उसको ये पता नहीं था कि ये अमल गलत अमल है, उन्होंने एतराफ़ किया। मतलब कि मैं कोई भी जुर्म करूँ और मैं आकर आपके सामने एतराफ़ कर दूँ तो मैं जो है मतलब कि हर सज़ा से बरी हो गया। हाँ। ठीक है, ये कह रहे हैं सज़ा उसने काट ली, कोई सज़ा मतलब कि आम कैदियों वाली तो उसने फिर भी नहीं काटी थी ना। लेकिन उसके बाद आपने अगर इबरत का निशाना, इबरत जिसको कहते हैं आप, वो नहीं आप बनाएंगे, आपने तो खुद नहीं हमारे बनाया ये क्या नतीजा है? अभी ये 11 और 13 लड़के जो बता रहे हैं ये तो उसी चीज का नतीजा है। बिल्कुल। 5 महीने के लिए सजा भुगतेंगे, पैसे भी खाएंगे, माल भी बनाएंगे, ऐश भी करेंगे, हर चीज करेंगे, फिर 5 महीने मतलब के सुकून के साथ मौतली की सजा भुगतेंगे, उसके बाद आ जाएंगे माफी लेंगे, बस मतलब यही होगा। राय भाई, ये बुरी मिसाल तो पीसीबी ने खुद कायम की ना, जब उनके लिए तड़प रहा था वो उनको खिलाने के लिए, तो गलत मिसाल तो उन्होंने खुद कायम की। क्यों आप तड़पे जा रहे थे? क्यों बार बार इस के लिए कम से कम 10 दौरे किए इन्होंने सेठी साहब ने कि यार 2 साल कम कर दो, 1 साल कम कर दो, 6 महीने कम कर दो यार, बड़ा जबरदस्त है यार, प्लीज कर दो, बच्चा था वो, उससे गलती हो गई, आपने किसी और के लिए नहीं। मतलब मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आप लोगों का अमल इस किस्म का होगा, आपका किरदार इस तरीके से होगा, आप इस तरीके से इकदाम करेंगे तो आपका नतीजा भी तो ऐसा आएगा ना। ये होगा। अब देखिए, अगर ये होगा तो फिर क्रिकेट का हाल क्या होगा? अभी जो मिकी आर्थर साहब को अब एक हार्ड हिटर की भी याद आने लगी है। शर्जील खान का उन्होंने नाम भी लिया कि शर्जील खान जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में, और वो हमें मिस कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस हो रही है। तो जब वो आपके साथ खेल रहा था तो आप उस वक्त हार्ड हिटर को आपने इतनी अहमियत नहीं दी, अब जब नहीं है टीम में तो आप कह रहे हैं हाँ यार हार्ड हिटर की कमी महसूस हो रही है। तो कुछ चीज़ें ये हैं जावेद, कुछ चीज़ें ये हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कुछ लॉबिंग बनी हुई है, कोई लाइक और डिसलाइक वाला मैटर है, पसंद नापसंद बिल्कुल है। हाँ, कि किसी लड़के का अगर वो पसंद है, अगर इनके इशारों पे चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो मतलब इस किस्म के इल्ज़ाम लगा दो। अगर आपने इल्ज़ाम लगाए तो प्रूफ करें ना। देखिए ना, आपने PSL के टॉप स्कोरर कामरान अकमल को टीम में शामिल कर लिया, पाकिस्तान टीम में जगह दी, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है PSL में, और PSL के टॉप विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला सोहेल खान को आपने शामिल नहीं किया। क्यों? कोई नाराज़गी हो गई आपकी उससे? यह नाराज़गी को अलग रखें आप। और फिर मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है जब शरिया खान साहब कहते रहे कि यार मिसबा की बड़ी तारीफ, भले सीरीज़ वो हार गया ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लेकिन वहाँ लोगों ने, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के, उन्होंने बड़ी तारीफ की, आपका लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत अखलाक, उसने अखलाक से पेश आता है। मैं क्या कहीं रिश्ता कराने के लिए आप बात करते हो हर जगह कि रिश्ता कराने आपने भेजा है? भाई हमें लड़का जितना भी खराब उसका रवैया, टीम को जितवा रहा है, गुड है। आपकी टीम हार के आ रही है, आपके लड़के ने परफॉर्मेंस, अखलाक, हुस्न अखलाक में बड़ी बेहतरीन, क्या हमने उससे रिश्ता कराना था ऑस्ट्रेलियन से, किसी लड़की से? क्या आपने कहा नहीं बोले हार के आगे कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों, वहाँ के बोर्ड ने, लोगों ने तारीफ बहुत की इसके हुस्न अखलाक की। हुस्न अखलाक के लिए नहीं भेजा हमने इसको वहाँ पे, हमने जीतने के लिए भेजा था। नहीं जीते, आप उसको बोले बुरा खेला, आपने फिर किसी को कैसे बोला कि वो जब तक चाहे क्रिकेट खेले, उसकी मर्जी पर, अपनी मर्जी है? ये नहीं यार, एक चीज़ और भी है। फ़र्ज़ करें कि मैं तो खुद इस राय का हूँ कि एक दौरे के अंदर, एक टूर के अंदर एक बंदा फेल हो जाता है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक दौरा नहीं था, 2 दौरे थे, और उससे पहले भी आपकी इंग्लैंड की सीरीज बुरी रही। वहाँ आप नहीं, यहाँ पर तो मच के खेले, रच के खेले। कहाँ पे? दुबई में जो वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ था, बुक हुआ, लेकिन आप जो हैं ओवरऑल तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं, आप टीम हार के आ रही है और आप कह रहे नहीं हुस्न अखलाक बड़ा अच्छा था यार, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था, ये क्या बात हुई? मैं वही कह रहा हूँ भाई कि अभी वो तो ऑस्ट्रेलिया था ना, हाँ। ये वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज के अंदर भी मतलब कि कौन से लड़के खेल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, हमारे नाजरीन को पता है कि मतलब कि किस लेवल के वो प्लेयर्स है। आप देखिए कामरान अकमल ने कैच कैसे छोड़े, हाँ। क्या मिस्टेक हो रही, रन आउट, उससे फील्डिंग नहीं हो रही, उससे कैच नहीं पकड़ा जा रहा है, और फिर ठीक है आपने मौका दे दिया, अब अगली बार फिर ना दें, यही है बेहतर, यही है। हम हर दौरे के बाद इस किस्म की बात करते हैं यार, ठीक है अभी को जाने दें, मतलब कि आने वाले वक्त में ऐसा क्या करें वो। अच्छा, इसके अलावा अगर 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 फ़र्ज़ करें शर्जील नहीं, खालिद लतीफ़ को तो छोड़ दें,
क्योंकि खालिद लतीफ़ के हवाले से मतलब कि ये है कि कोई उसका इतना मतलब कि आगे चल के कैरियर इतना बड़ा नहीं था, कैरियर हाँ, नहीं है था। आने लेकिन वाले दिनों में। लेकिन का शर्जील का तो है। मुझे बहुत अफसोस होता है शर्जील पे, इस तरह के मसलों में पड़ गया वो, या इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन उसको मुश्किल आ गई है मुझे, क्योंकि एक पाकिस्तान टीम को ऐसे ही खिलाड़ी की ज़रूरत थी। मैं शुरू से कहा शर्जील सईद अनवर था सही। हमारा। अच्छा, इन लोगों ने अभी अपनी मौतली के खिलाफ अदालत जाने के हवाले से भी फैसला किया है, नहीं, शाहजेब और अभी तो शर्जील। यही ट्रिब्यूनल में वो कर रहे हैं, क्योंकि उसका सामना कर रहे हैं, चैलेंज किया है, इन पे जो इल्ज़ामात हैं उसको चैलेंज किया इन्होंने। मेरी मालूमात के मुताबिक ट्रिब्यूनल से थोड़ा सा हट के अदालत जाने का इन लोगों ने फैसला लेकिन देखिए ट्रिब्यूनल में अगर आप केस को फॉलो करेंगे, अगर वहाँ आपकी अपील रद्द हो, फिर आप ट्रिब्यूनल में करेंगे। ट्रिब्यूनल में ही कर रहे हैं, वहाँ भी करें, दो जगह इकट्ठे नहीं कर सकते ना। ट्रिब्यूनल में रद्द हो जाए, ये अदालत में रद्द होगी कि भाई इनके क़याम को, इस ट्रिब्यूनल के क़याम को आप चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं हम ट्रिब्यूनल को मान ही नहीं रहे ना। नहीं, वहाँ तो उसने कह दिया ना शर्जील ने कि आप ठोस जो सबूत है वो पेश करें हमारे खिलाफ। ठीक, तो वो तो ठोस सबूत तो पेश नहीं कर रहे। तो फिर क्यों आपने इल्ज़ाम लगाया हुआ, क्यों पकड़ा हुआ, क्यों मुअत्तल किया हुआ खिलाड़ियों को, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए, क्यों उनको इबरत का निशान बना रहे हैं? नहीं, तो अभी कानूनी तौर पर आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि इस केस को आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब होगा कि आपकी मतलब कि दोनों तीनों प्लेयर्स के वाले से वकला से भी बात हुई होगी। अभी जो है ये अब इनके पास कुछ नहीं है। अभी नासिर जमशेद से बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है पहले नेशनल क्राइम एजेंसी से बात कर लेने, तो मुझे फिर आपसे की तरफ आऊँगा। अच्छा, हाँ, मतलब कि कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा अभी तक तो 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तक जो है केस कहाँ पहुँचा है बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा है। वो डिमांड करेंगे, हमारे प्लेयर्स डिमांड करेंगे हमें सबूत दिखाएं। बिल्कुल सबूत और ये चार्ज लगाए वो साबित करें। आप फर्ज करें ये ऐसे ही मुअत्तल कर नहीं सकते, क्योंकि पीसीबी के अंदर एक आइन है, एक कानून मौजूद है ना। आप कैसे ऐसे प्लेयर को मतलब वो कर रहे हैं? ट्रिब्यूनल की जो 3 में से 2 अरकान हैं, तो वो बहुत सिंसियर हैं कि खिलाड़ियों के साथ ज्यादती ना हो। ये मैंने फील किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उनको भी जो तीनों बंदे हैं ट्रिब्यूनल के, उनको किसने लगाया है? लगाया पीसीबी ही ने। पीसीबी ने ना। हाँ, तो पीसीबी के अगर वो अगेंस्ट फर्ज करें देते हैं, तो पीसीबी के हवाले से पीसीबी की अहमियत और इज्जत, मतलब हमारे जो दोनों बादशाह बंदे हैं, क्या रह जाएगी? या उनकी इज्जत को आंच जरूर आएगी। उनकी इज्जत को आंच आ रही है, उधर वहाँ उनके कैरियर को आंच आ रही है। बिल्कुल, देखते हैं अभी आगे कहाँ किस करवट बैठता है ये केस। नहीं, करवट तो बैठ गया है। अभी फर्ज करें कि अभी लेकिन सबूत नहीं नजर आ रहे, सबूत नजर नहीं आ रहे। और कल तो आपको मैं बताऊं, एक प्रोग्राम में हमारे सिंध के सूबाई वजीर इमदाद पताफी साहब ने बोला है कि ये ज्यादती हो रही है हमारे सिंध के हैदराबाद के खिलाड़ी के साथ। जब सबूत नहीं है तो क्यों उसको मुअत्तल किया गया है? पीसीबी अगर नाजायज़ ज्यादती करेगा हमारे सिंध के खिलाड़ी के साथ, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम असम्बली में आवाज़ उठाएंगे, हम हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका बयान कि यार उन्हें इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में वो, और उन्होंने एक मजलूम खिलाड़ी के, यानी जो बेचारा अभी साबित नहीं हुआ ना उसके, वो अभी मासूम है, अभी इस पर साबित नहीं हुआ कुछ, बस सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक है जो पे, तो उनके लिए बयान दिया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इमदाद पिताफी और सिंध के हवाले से, मतलब कि सिंध के लोग कैसे देख रहे हैं शर्जील के हवाले से, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था, रखूँ मिलूँ था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो होसीं। जी जावेद, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे सिंध असेंबली के मेंबर जो है पार्लियामेंट इमदाद पिताफी साहब की, कि शर्जील के हवाले से उन्होंने ये बात की, वो बात की। हमारे यहाँ ये तो इमदाद पिताफी साहब हो गए या मोहम्मद बख्शमार साहब हो गए या दूसरे जो है मेंबरान, वो लोग तो कहते तो हैं, लेकिन कभी सिंध की तारीख में ये हमने नहीं देखा कि पूरी पार्लियामेंट उठ के ये बात कह दे कि सिंध के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। प्लेयर्स इधर भी हैं, लेकिन आपकी जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसमें एक सिंधी बोलने वाला लड़का नहीं होता। कौमी टीम तो बड़ी दूर की बात रही। कहते हैं कि यार 12 लड़के खेलने वाले होते हैं पूरी कौम में से, मतलब कि सारे के सारे लड़के तो नहीं आएंगे ना, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी सारी टीमें हैं। बिल्कुल, और आप कहते हैं नहीं यार वो तो फ्रेंचाइज वालों का मसला है ना, वो खरीदते नहीं, मतलब कि आप मजबूर करें, क्यों नहीं खरीदेंगे? देखिए हमारे यहाँ इतना शौक़ है क्रिकेट का, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और ये अब कोई गांव या सिर्फ शहर का मामला नहीं है, हर गांव में भी देहातों में भी खेली जा रही है।
अंदर से नहीं बड़ी क्रिकेट होती है, बच्चे खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं, मिट्टी पे भी खेल लेते हैं, शौक है ना, जुनून है खून में हमारे। तो अगर उनको आप थोड़ा मौका देंगे, अच्छे ग्रासी ग्राउंड में बनाएंगे, टैलेंट और ऊपर आएगा, उनको फिर आगे मौका दें। हैदराबाद से अजीम गुम्मन आया है, शर्जील खान आया है, और भी कई सारे लड़के हैं जो आ रहे हैं टीम में, आप उनको मौका देते रहेंगे, डोमेस्टिक मैचेस नहीं मौका तो बढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं कि पीसीबी, लेकिन आगे भी ऊपर नहीं मौका सुने देना। ना, मौका बढ़ा दे दिया। फर्ज करें शिकारपुर में एक बंदे ने डबल 100 मार दिया, रिकॉर्डेड अंडर 19 में, खिलाते हैं आपको, कोई मसला थोड़ा ही है। यहाँ से बुला लिया, वकार यूनुस ने ट्रेनिंग दी थी, कोचिंग कर दी, लाहौर से फिर नहीं ये तो आपका वहाँ पर पक्के पे खेले, सीमेंट पे खेले, आप में ये फॉल्ट है, हजारों फॉल्ट आप में गिनवाएंगे, पूरी दुनिया के गिनवाएंगे, वहां से जो है मिसफिट करार देकर फिर हैदराबाद या शिकारपुर भेज दिया जाए, वहीं वापस भेज, मौका बढ़ा दिया। लेकिन लड़का जो है वो प्रूव नहीं कर सकता। असल में मसला है, लाड़काना रीजन जब नया बना तब लाड़काना रीजन ने कराची को शिकस्त दे दी, डॉल्फिन को, जबरदस्त, ठीक है। लेकिन फिर कहा नहीं ये तो एक मैच है ना, ऐसे ही हादसे होते रहते हैं, कोई मसला थोड़ा। ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर एक मैच में भी हराया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जब 99 वर्ल्ड कप में एक मैच में आया था, लेकिन अब वो टीम कहाँ से कहाँ कितनी ऊपर है। यानी आपकी टीम किसी को हरा रही है, बड़ी टीम, उसमें टैलेंट है उनमें, आप उनको और मौका दें, अच्छे लड़के ज़रूर उनमें सेलेक्ट करें और आगे खिलाएं। अच्छा दूसरी जिम्मेदारी, वेरी सॉरी टू से, हमारे जो मतलब कि आप एक निजी चैनल के साथ भी वाबस्ता हैं, एक टीवी के साथ भी आप वाबस्ता हैं, हम देखते हैं, मैं लसानी बुनियादों पे बात करने का आदी नहीं हूँ, ना ही कोई हमारी ये पॉलिसी है। मसला ये नज़र आता है कि रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से नहीं होती, मेरिट की बुनियाद पे रिपोर्टिंग नहीं होती कि कहाँ से कौन सा लड़का मतलब कि अच्छा खेल खेल रहा है। फ़र्ज़ करें मैं आपसे 5-10 लड़कों के नाम पूछ लूँ कि आप मुझे बताएं दादू के कौन से प्लेयर हैं, शिकारपुर के कौन से हैं, गोडकी के कौन से हैं, आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ आपके पास तो टिकर भी नहीं चलेगा, तो आपको नाम कहाँ से याद आएगा। तो मतलब कि ये इस किस्म का, अगर वसीम अकरम ने किसको कहा था कि ये पाकिस्तान का मलंगा है, कौन सा खुश होता? यही बात है। मैं ये कह रहा हूं, एक बंदे को वसीम अकरम कह रहे हैं कि ये मुल्क के मलंगा साबित हो सकते हैं। भाई मलंगा तो साबित हो सकते हैं, आपकी जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई वो मलंगा कहाँ गया? वो मलंगा गुम हो गया, पाकिस्तान से चला गया, कहीं दूसरे मुल्क चला गया क्या? ये सब है मसाइल, क्योंकि हमारी सिंध की या कराची की नुमाइंदगी पीसीबी लाहौर में ना होने के बराबर है। कौन है आप बताएं ना, जो वहाँ होगा तो वो देखेगा, वो दिल से। यार हमारा कैपिटल हो या पूरे का पूरा सिंध हो, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल भी तो हमारा ही कैपिटल है ना, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ से भी कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी होगी, उसमें से आपने एक बंदे को ले लिया, फ़र्ज़ करें हमारे कैप्टन को, तो ये मतलब कोई एहसान तो नहीं किया ना। एक परफॉर्मेंस है बंदे की, पूरी टीम को चला रहा है और जिस टाइम से आया है वही मतलब कि आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आपने खालिद लतीफ़ को लिया, खालिद लतीफ़ को स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात में जो प्रूव भी नहीं हुआ, मोतली की बातें हो रही। मतलब कि अगर इस किस्म का रुझान, रवैया, एक्शन पीसीबी का चलता रहा तो बाकी सूबों के अंदर, ख़ासतौर पर मैं बलूचिस्तान और सिंध की बात करूँगा, वहाँ से जो हज़ारों लड़के मतलब कि इस गेम के अंदर हैं, मायूसी होती है, डिसहार्ट होता है उनका कि भाई ज्यादती हो रही है, अब छोड़ो, ज्यादती हो रही है, आप लोग क्यों नहीं हाईलाइट करते इस बात को? हम कर करके थक गए। कब? लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, करते रहेंगे और भी, और जो भले बुरा लगे लेकिन हम बोलते रहेंगे। मैं यही कहता हूं कि क्योंकि एक अगर जब तक कि आवाज़ ऊपर नहीं आएगा तब तक मतलब के नताज नहीं आएंगे। ऐसे ही होगा, शहरयार जाएंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि शेठी साहब आ जाए। मतलब कि इस किस्म की हौसला, जिसको अभी मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे। चलिए अच्छा, इससे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिंध असेंबली के हवाले से कि यहाँ से भी आवाज़ नहीं आई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे मोहम्मद बख्श महर साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो सिंध क्रिकेट बोर्ड बना रहा हूँ, मतलब कि इस जज्बाती बयान दे देते हैं। हाँ, इस हद तक महरूमी तो है ना यार, महरूमी तो है ना, बात ये महरूमी है, लेकिन अमली तौर पर भी होना चाहिए ना। आप बाकायदा जाएं, आप बात करें, सीएम आपके साथ हों, आप एक यक आवाज़ होकर बात करें कि हमारे साथ, हम सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बोल रही, एमकेएम भी हमारा साथ दे रही है, दूसरी पार्टियाँ दे रही हैं, और पूरे सिंध की आवाज़ है। ये सिर्फ असम्बली की हर रुकन असम्बली की आवाज़ है कि ज़्यादती हो रही है हमारे लड़कों के साथ, ऐसा ना करो भाई। ठीक है, ये बातें आपकी सही हैं। तो मतलब कि अगर कल को मतलब कि इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर नतीजा क्या आएगा? अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि सिंध से मतलब कि जो हमारे रुकने पार्लियामेंट हैं वो अगर ये मुतालबा करें, जैसे मोहम्मद महर साहब कर रहे थे कि भाई अभी मैं सिंध क्रिकेट बोर्ड बना रहा हूँ, कौमी टीम को चैलेंज करेंगे,
मतलब कि इस किस्म की बातें हो रही थी। हाँ। तो ये तो निफाक वाली बातें हो जाएंगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि पीसीबी थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करे और वो नहीं मतलब करना जैसे जैसे फर्ज करें कि क्रिकेट हंट अवाक के हवाले से प्रोग्राम चल रहे थे, वहां पर 1,000 मतलब टीमें शामिल की गई या लड़के शामिल किए गए लाहौर में। यहाँ मतलब कि वो पूरा पंजाब घूमे हैं, सिर्फ लाहौर नहीं घूमे। यहाँ पर से ये होता है कि हमारे कैपिटल के अंदर यानी कराची के अंदर ही सिर्फ सरगर्मी होती है, नेशनल स्टेडियम बुला लिया 20-30 बंदों को, वहां से सिलेक्ट हो गया, हैदराबाद जाने यहाँ के पर हवाले। हमारे यहाँ कल ट्रायल्स है कराची में, सुबह 9 बजे होंगे, परसों भी सुबह 9 बजे से शाम 5 मैं बजे वही तक। कह रहा हूँ ना कि इन ट्रायल्स वगैरह को यहाँ से लेकर शिकारपुर तक क्यों ना लिया जाए, हाँ, कि होने कश्मीर चाहिए, तक क्यों ना ले क्योंकि जाया हर जाए, लड़का वहाँ घोटकी से यहाँ तक। नहीं आ सकता। हाँ। कराची आना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, हर लड़की पहुँचनी, और पूरे सिंध में सिर्फ एक जगह ट्रायल्स करना ये सही नहीं है। ये ट्रायल्स हैदराबाद में हो या लड़काना में हो, ताकि वहाँ के करीब के लोग, शहरों के सही। लोग आएँ, लड़के हर आएँ। डिवीजन के अंदर जाए ना। हाँ, 5 डिवीज़न हमारे पास सिंध में, सही। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, मीरपुर खास। तो यकीनन ठीक है, आप 5 में नहीं करा सकते, कम से कम 3 डिवीज़न में ट्रायल हो, कराची, लाड़काना और एक दरमियान में रख लें, भले हैदराबाद हो या मीरपुर खास नहीं, हो। 3 में क्यों हो, पंजाब के अंदर हर डिवीजन के अंदर हो, यहाँ पर 3 में क्यों? ठीक है, वो नहीं मान रहे तो ठीक है, 3 में तो कम से कम करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 3 यार फर्ज करें क्यों नहीं मान रहे, मान क्योंकि रहे होते तो कराते ना वो। जितनी सूबाई अहमियत और हैसियत पंजाब की है उतनी ये सिंध भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। है, लेकिन देखिए ना, बात मैं वही कहता हूँ कि हमारी आवाज़ वहाँ कोई उठाने वाला नहीं है। पीसी में हमारी सिंध की, कराची की नुमाइंदगी इतनी सिंध नहीं की, कराची की नहीं, कराची भी सिंध के साथ जुड़ा हुआ हाँ, है, कराची कोई अलग नहीं है। वही, लेकिन नहीं है ना नुमाइंदगी। हाँ। गवर्निंग बोर्ड में यहाँ का मुस्तकिल, अब केसीसी के सदर हैं एजाज फारूकी साहब हैं, लेकिन लगता है कि वो अब हाँ में हाँ मिलाते हैं कि उनकी कोई बात होनी चाहिए आगे। यार आप दूसरे शहरों में भी ट्रायल रखें। चलें यार, पीसीबी से हमारी शिकायतें तो हमेशा रहेंगी, मतलब के वो वो खत्म तो नहीं रहनी है हमारी, मतलब के इस कॉन्टेक्स्ट में कि सिंध के प्लेयर्स की वो शिकायतें तो बरसों से हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। एक अच्छी खबर मैं इसी वाले से आपको सुना दूँ। कराची की लीग क्रिकेट की अच्छी खबर है कि अभी 3 दिन पहले ही बहरिया टाउन ने मुल्क के सबसे बड़े ग्राउंड स्टेडियम के संग बुनियाद रख दिया गया, जिसकी 50,000 अफराद गुंजाइश होगी, और ये 1.5 साल के कभी तवील यानी कलील बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको मुकम्मल कर लिया गया। 14 अक्टूबर 2018 को ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 10,000 अफराद की कार पार्किंग की गुंजाइश होगी। जबरदस्त। यानी और वो उन्होंने कहा, दावा है कि 2 साल के अंदर मैं यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कराऊंगा, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, और अगला चौथा PSL भी हम यहाँ कराने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, अभी मुझे बताएं, सिंध साइकिल रेस सिंध कैसी साइकिल देखी, रेस, कैसी पाई? घोटकी से शुरू जब हुई थी 2 इनका जो अप्रैल फॉर्मेट था, जो हाँ। इसका क्राइटेरिया था, वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में ये इवेंट बहुत ही बुरा रहा। यानी फॉर्मेट था टूर डी फ्रांस की तरह के, मुख्तलिफ शहरों से इंडोनेशिया के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट को इसने टच किया, और 1600 किलोमीटर का फासला साइकिलिस्टों ने कराची पहुँच के ख़त्म किया, जो घोटकी से इन्होंने शुरू किया था। लेकिन कराची में इनको जहाँ ख़त्म करना था, ये सी व्यू पे एक फिनिशिंग पॉइंट था निशान पाकिस्तान के सामने, लेकिन रेस ख़त्म हो गई लियारी एक्सप्रेस से उतरने के बाद गुलबाई पे। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने शिकायत ये भी की, कुछ मनपसंद साइकिलिस्टों को आपने बसों में बैठा कर सफ़र कराया। साइकिल रेस चल रही, लेकिन वो बस में बैठ गए, आगे वो जाके उतरे और फिर साइकिल चलाने लगे। अच्छा, इस किस्म की भी। और कल 5 बजे का टाइम था इसकी क्लोजिंग सेरेमनी का सी व्यू पे, वो तकरीब 7:30 बजे शुरू हुई। चीफ मिनिस्टर इसी गुस्से में, इसी नाराज़गी में वहाँ नहीं आए। वो इन्वाइटेड थे बतौर चीफ गेस्ट, लेकिन वो नहीं आए, इसी गुस्से में कि इतनी देर की भी गई। वो बहुत पाबंद है वक्त के, मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगी और लग रही है कि वक्त की पाबंद है, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं कराची में और पूरे सिंध में। तो लेकिन आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया, वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए बड़े इनामात का ऐलान किया गया, ठीक है उन्हें मिले, लेकिन बहुत सारा पैसा ऐसा लगता है ज़ाया किया गया। कह रहे हैं करोड़ के करीब का खर्चा पूरा इन्होंने बना दिया, बिल बजट बन गया अच्छा खासा। एक सिर्फ साइकिल रेस जिसमें अगर सिंध के साइकिलिस्ट को देखा जाए तो सिर्फ 30-40 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। आपने उसके लिए 55 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। आपको यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। साइकिलिंग वेलोड्रम यहाँ की ज़रूरत है कराची की। एक साइकिलिंग वेलोड्रम नहीं है, लाहौर में बना हुआ है। हम सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं, हम सिर्फ उनको देख देख के रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ कब बनेगा। आपके पास जब ठीक ठाक फंड है, आप उनसे साइकिलिस्टों को मुस्तकिल सहूलत दें, फैसिलिटेट करें। आप ये कि एक रेस कराया, खांचेबाजी उसमें हुई, सबने अपने अपने कमीशन रखे। खांचेबाजी किसकी तरफ से?
कमीशन स्पोर्ट्स किस-किस को? डिपार्टमेंट ने कराया तो यकीन उनका हिस्सा होगा ना, किसी ने किसी काम में हिस्सा डाला अपने, किसी ने किसी। और आप तो ऐसे ही बैठे रहे। साइकिलिस्टों को इतनी गर्मी में थर को उमरकोट वगैरह के दोपहर सुबह 10 बजे रेस शुरू होती, 3-3 घंटे 4-4 घंटे साइकिल चला रही हैं। वो इतनी गर्मी, जब वहाँ अभी 4 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो 40-45 और 50 तक भी गया नवाब शाह। सिंध गेम्स का क्या होगा? सिंध गेम्स का स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो ऐसा कह रहे लग रहा है हैं ये कि मसला कश्मीर हो गया जो हल नहीं होगा। हम्म। पहले कहे थे मई में करा रहे हैं, अब तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और आपको मई के आखिर तक तो फिर बजट भी पेश करना है आपने रमज़ान से पहले। तो ये गेम, पिछला बजट आपने खर्च ही नहीं किया, नए बजट आप पेश करने जा रहे हैं और इतना 100% इजाफा कर दिया रहा। 100 नहीं, 100% मैं कहूँ 10 गुना इजाफा किया था इन्होंने। 20 करोड़ से बजट को 2 अरब तक पहुँचाया था सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बजट, और आपने वो खर्च ही नहीं किया। शायद लगता है कि वो 25% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। पता नहीं किधर जा चले रहे हैं। यार, इन सारी चीज़ों को और ख़ास तौर पर पीसीबी गर्मी के में हवाले से हमारे यहाँ सभी नेशनल बीच गेम्स होने चाहिए, समुद्र के आबी स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स है, उसको आप कराएं। आपको प्लान नहीं है कोई। खुदा करेगा कि इनके पास भी एक प्लान आ जाएगा। हमारी जो सूबाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और साथ साथ पीसीबी को भी, उनको भी मतलब कि खुदा ये रास्ता दिखाएगा कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे मतलब सूबों से भी लड़कों को लिया जाए जो मेरिट पे हो, टैलेंट की बुनियाद पे हो। ये ना कि जिसमें टैलेंट ना हो, पर्ची आ गई, लॉबिंग आ गई, बंदे को उठाया, टीम में शामिल किया, टूर पे भेज दिया। ऐसा ना होना चाहिए, रवायतें तब्दील होनी चाहिए। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जावेद इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, तव्हां इहा ॾियो को असांजो प्रोग्राम ॾिठो, उमेद तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। इंशाअल्लाह ॿिए हफ़्ते वरी कंहिं नए महिमान सां नए मौज़ू सां गॾु वरी हाज़िर थिबो। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। मोकिलणी न आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।